क्या हुआ जब मोदी जी कांग्रेस को कोसते रहे, लेकिन रात होते ही राहुल गांधी ने पब्लिक के बीच पहुंचकर बीजेपी के एजेंडे पर पानी फेर दिया। कल पूरे दिन गोदी मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान छाए हुए थे। उनके कांग्रेस पर हमलों को लेकर बात हो रही थी। कहा जा रहा था कि मोदी जी ने कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेल दिया है, लेकिन राहुल गांधी ने शाम होते होते बता दिया कि उनको मोदी या बीजेपी के हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल राहुल गांधी की वीडियो सामने आई है, जिसने युवाओं के बीच राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। इसके साथ ही इस वीडियो से राहुल गांधी ने बीजेपी की उस प्रोपेगेंडा को भी फेल कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि राहुल गांधी असम के लोगों की भावनाओं को नहीं समझते। अब एक तरफ राहुल गांधी की वीडियो सामने आई तो उसी बीच प्रियंका गांधी का भी एक बयान सामने आ गया है, जिसमें वो मोदी जी का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रही हैं। तो कल कैसे मोदी जी के रोने के बावजूद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन पर भारी पड़ गए, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो जब से एआई समिट शुरू हुआ था, मोदी सरकार की बहुत बुरी भद पिट रही थी। कभी पीएम मोदी की फोटो खिंचवाने की वजह से हुई असुविधाओं को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा, तो कभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा चाइनीज माल को अपना बताकर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। पीएम मोदी ने खुद जिस तरीके से विदेशी मेहमानों के साथ जबरदस्ती पोज दिए, उसको लेकर भी खूब ट्रोलिंग होती दिखी। लेकिन जब यूथ कांग्रेसियों ने एआई समिट में मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन किया, तब जाकर हल्ला मचना शुरू हो गया कि कांग्रेस ने देश की बदनामी करा दी। भाजपाई राहुल गांधी को गद्दार बुलाने लगे। बीजेपी वालों ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पत्थर बरसाए, कांग्रेस के दफ्तरों तक में घुसने की कोशिश की, जैसे इससे देश की छवि साफ होती हो। फिर कल प्रधानमंत्री मोदी बड़े दिनों के बाद सामने आए और राहुल गांधी और कांग्रेस पर बुरी तरह से बरस पड़े। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? अब देखिए, पीएम मोदी ने यहाँ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सारी हदें पार कर दी। उन्होंने नंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर दिया। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या पलटवार किया है, पहले वो सुनिए, फिर राहुल गांधी ने कैसे इस पर करारा जवाब दिया है, आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने नंगे शब्द का प्रयोग किया है। ये कोई शब्द है बोलने का? नंगे आप है जिसने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया। नंगई आपकी है जिसने अमेरिका के सामने भारतीय किसानों के हितों का सौदा किया। नंगे आप हैं जिन्होंने एक थाली में पूरा का पूरा डेटा परोसकर अमेरिका को दे दिया। नंगे आप हैं जिन्होंने अमेरिका के निर्देश पर रूस से तेल खरीदना कम किया। नंगे आप हैं जिन्होंने $500 बिलियन की आयात पर बात मानी। नंगे आप हैं जिन्होंने शून्य करने का टैरिफ का वादा किया। आप बात करते हैं, आपने तो एक ऐसा ट्रेड डील करी जिससे इस देश का किसान तबाह हो जाएगा, इस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, इस देश का उद्योग इससे प्रभावित होगा, निवेश पर डेंट लगेगा और नौकरियां बननी बंद हो जाएंगी। ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अब देखिए, यूएस ट्रेड डील हुई, मोदी जी खामोश रहे। पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे की किताब का जिक्र होता रहा, मोदी जी खामोश रहे। एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी की मंत्री का नाम सामने आया, लेकिन वो तब भी बिल्कुल चुप रहे। पर जैसे ही उनको कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलने का मौका मिला, वो झट से प्रकट हो गए, क्योंकि मौका था यूपी की मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने का। खाली मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी स्टेज पर चढ़े, भाजपा कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और कांग्रेस पर निशाने साधने लगे। यहाँ भाषण देते देते मोदी जी इमोशनल हुए, फिर कांग्रेस को कोसा, मां को गाली देने के नाम पर फिर भावुक हुए, फिर राहुल गांधी को सुनाया,
पूरे दिन गोदी मीडिया पर यही सब चलता रहा। हेडलाइंस बनी, डिबेट हुई, प्रोग्राम बने और कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश हो गई। पर इन सब के बीच राहुल गांधी की रात होते होते एक वीडियो सामने आई और बीजेपी का पूरा प्रोपेगेंडा धराशायी हो गया। इन वीडियोस में राहुल गांधी एक म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए। इन वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही राहुल गांधी वहां पहुंचे, कैसे युवाओं में जोश बढ़ गया और हर कोई उनसे हाथ मिलाने के लिए कूद रहा है। अब देखिए, इससे पहले कि बीजेपी आईटी सेल आपको ये तस्वीरें दिखाकर गुमराह करे कि राहुल गांधी विदेश में जाकर मौज मस्ती कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि तस्वीरें कल रात दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट म्यूजिक फेस्टिवल की थी। यहाँ पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने वहां मौजूद युवाओं का जोश बढ़ाया और सभी से हाथ भी मिलाया। इस प्रोग्राम में शामिल होने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसे लेकर अपना अनुभव भी साझा किया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट म्यूजिक फेस्टिवल में शानदार शाम रही। उत्तर पूर्व के संगीत और जोश में भारत की असली ताकत दिखती है। विविधता, आत्मविश्वास और एकता, साउंड विदाउट कॉन्फ्लिक्ट का संदेश भारत की उस सोच को खूबसूरती से दिखाता है जिसे हम हमेशा सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये फेस्टिवल जो उत्तर पूर्व भारत की संस्कृति और पहचान का जश्न मनाता है, हमें याद दिलाता है कि जब हर संस्कृति को उसका सही सम्मान और जगह मिलती है तब हमारा देश और मजबूत बनता है। अब देखिए, जो लोग ये मान रहे थे कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी खत्म हो गए हैं, ये तस्वीरें उनके मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा थी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में इस इवेंट में पहुंचकर राहुल गांधी ने असम के युवाओं को भी क्लियर मैसेज दे दिया कि राहुल गांधी असम के कल्चर का कितना सम्मान करते हो। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही बीजेपी ने राहुल गांधी द्वारा असम के गमछे को गले में ना डालने को लेकर कितना बड़ा मुद्दा बनाया था। कहा गया था कि राहुल गांधी ही थे जिन्होंने राष्ट्रपति के फंक्शन में असम का गमछा नहीं पहना। हालांकि बीजेपी का यह प्रोपेगेंडा तभी बैकफायर कर गया था जब राजनाथ सिंह की तस्वीरें भी बिना गमछे की वायरल हुई थी। अब एक तरफ जहां राहुल गांधी की म्यूजिक कॉन्सर्ट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, तो वहीं इस बीच मोदी जी के कल के इमोशनल होने के बाद प्रियंका गांधी का एक पुराना बयान भी खूब वायरल हो रहा है। इस बयान में प्रियंका गांधी मोदी जी की तुलना फिल्म तेरे नाम वाले सलमान खान के कैरेक्टर से करती हुई नजर आ रही हैं और उस पर मोदी जी का जबरदस्त मजाक भी उड़ा रही हैं। क्या कह रही हैं, सुनिए। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। तो कुल मिलाकर तस्वीरें साफ है कि एक तरफ जहां दिन भर मोदी जी मंच से राहुल गांधी पर हमले करते रहे, कांग्रेस को गालियां देते रहे, भावनाएं व्यक्त करते रहे और गोदी मीडिया के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की गई, तो वहीं दूसरी तरफ रात होते ही राहुल गांधी ने जमीन पर उतरकर युवाओं के बीच पहुंचकर भाजपा के नैरेटिव को बदल कर रख दिया। नॉर्थ ईस्ट म्यूजिक फेस्टिवल में उनकी मौजूदगी सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत नहीं थी, बल्कि चुनाव से पहले उस धारणा को तोड़ने की कोशिश भी थी कि राहुल गांधी उत्तर पूर्व की भावनाओं से दूर हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखती रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।